आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार मित्रों, दोपहर में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सबने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई है। मैं हृदयपूर्वक आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आपका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जल की आवश्यकताएं और दूसरी ओर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों के चलते हुए आने वाले समय में पानी की उपलब्धता पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। भारत में चुनौतियां और भी अधिक है, क्योंकि भारत आज आबादी के दृष्टिकोण से विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सारी नदियों में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों में कुल साल भर में जितना पानी बहता है उसका लगभग 80% से ज्यादा पानी मानसून के 30-40 दिनों में ही प्रवाहित होता है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, इरेटिक रेनफॉल्स होने लगी हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स, एक एक जगह में कहीं एक साथ क्लाउड बस्ट होकर के बरसात हो जाती है। उसके चलते हुए हमारी नदियां सदा नीरा बनी रहें, ये एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने। इसी क्रम में तापमान बढ़ने के चलते हुए जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती, बड़ा संकट हम सबको दिखाई दे रहा है। राजस्थान में चिंता और भी बड़ी है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से हमारी पानी की उपलब्धता पहले भी चुनौती थी, और भारत क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन से पानी निकालने वाला देश है। मैं आप सबके साथ में जानकारी साझा करना चाहता हूं कि दुनिया में दूसरे और तीसरे नंबर पर जो देश पानी निकालने में हमारे बाद में आते हैं, अमेरिका और चाइना। यदि उन दोनों को कुल निकाले हुए पानी को जोड़ दिया जाए तो भी हम उससे 1.5 गुना पानी भारत में निकालते हैं। हमारी ग्रामीण पेयजल की आपूर्ति लगभग 80% से ज्यादा भूगर्भ के जल पर निर्भर करती है, और शहरी क्षेत्र में भी लगभग 65% भूगर्भ के जल पर आधारित है। इसी के साथ साथ में हमारी पानी खेती के लिए जो उपयोग होता है, सिंचाई के लिए, उसका भी लगभग 75% हिस्सा जो है वो भूगर्भ के पानी से आता है। ऐसे में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भूगर्भ के अत्यधिक दोहन के चलते हुए देश भर में जहां 20% ब्लॉक्स जो हैं वो ओसीएस कैटेगरी में आए, ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड या सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड, ऐसे चुनौतीपूर्ण बने जिनको डार्क जोन सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। राजस्थान की बहुत बड़ी संख्या जो है ब्लॉक्स की उसमें आने आई है। देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्षा जल का संचय, संरक्षण और भूगर्भ के जल का पुनर्भरण, इसको लेकर के व्यापक कार्यक्रम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति अभियान हुआ, जिसमें इन सारी गतिविधियां या इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों को के प्रति लोगों को जागरूक करने के दृष्टिकोण से देश के सभी 700 जिलों में जल शक्ति अभियान आयोजित किए गए जाते हैं, प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा देश भर के भूगर्भ के जल की मैपिंग करके, उसके एक्विफर्स की मैपिंग करके, लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जब मंत्री था तब हमने मैपिंग करके उसका रोड मैप पूरा बनाया था। उसके रिचार्ज स्ट्रक्चर्स कैसे बने, 700 जिलों की सारी परियोजना बनाई थी। देश में अनेक प्रदेशों ने, अनेक प्रांतों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बार बार आह्वान किए जाने के चलते हुए उससे प्रेरणा लेकर के जो जल का आंदोलन जन आंदोलन बनता हुआ प्रतीत होता है, अनेक राज्यों ने अपने अपने तरह से इस पर एफर्ट्स किए हैं। गुजरात का जो वर्षा जल संचयन का अभियान है वो निश्चित रूप से अत्यंत परिणामदायक था।
इसी तरह महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में उन्होंने 15 साल पहले जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब जलयुक्त शिविर उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था। आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू शुरू हुआ और राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के कालखंड में राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि देश का सबसे ज्यादा तकनीकी के ऊपर आधारित यह अभियान था, देश का सबसे ज्यादा जन सहभागिता वाला अभियान था और सबसे ज्यादा परिणाम परक अभियान था। राजस्थान में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, जहां भूगर्भ के जल के डिप्लीशन का ट्रेंड रिवर्स हम कर पाए। जो ब्लॉक सेमी क्रिटिकल थे वो सेफ जोन हुए, जो क्रिटिकल थे वो सेमी क्रिटिकल में आए या सीधे सेफ जोन में आए। हमारे यहाँ लूनी के क्षेत्र में भी